तो आज हम डिस्कस करेंगे रक्त। रक्त को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो। नंबर फर्स्ट आ जाएगा प्लाज्मा और नंबर 2 आ जाएगा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं में आ रही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर है यहां तक? पूरा नाम आप बुक से देख लेना। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इनके और भी नाम दे रखे हैं। इनका नाम इरिथ्रोसाइट, इसका नाम दे रखा है थ्रोम्बोसाइट, इसका नाम दे रखा है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट देख लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग है, साथ में आप नोट भी कर लेना। प्लाज्मा, प्लाज्मा रक्त का छना हुआ भाग जिसमें ज्यादा मात्रा में वाटर पाया जाएगा, प्लस में कुछ कार्बनिक, साथ में अकार्बनिक ये पदार्थ पाए जाएंगे जो क्या बनाएंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का पार्ट बनाता है 55%, बचा कितना? 45% कौन बनाएगा? रक्त कोशिकाएं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में हम देखते हैं आरबीसी का वर्क। आरबीसी का वर्क है हीम नामक प्रोटीन पाई जाएगी इसमें, इसके कारण इसका रंग लाल होगा। लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी है उसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए केंद्रक विहीन हीम नामक प्रोटीन, हीम प्रोटीन लिखता हूं डायरेक्ट। इसके बाद में आरबीसी का वर्क है, आरबीसी का वर्क है O2 एंड CO2 इन गैसेज का आदान प्रदान कौन करवाती है? O2 और CO2 को कौन करवाती है? आरबीसी। आरबीसी में पाई जा रही हीम नामक प्रोटीन, साथ में जुड़ के इनके साथ में हीम नामक प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जोड़ के या जुड़ के इसको संपूर्ण बॉडी में सर्कुलेट करती है। जहां जहां उत्तक है, कोशिकाएं, वहां इनकी पूर्ति होती रहती है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसमें केंद्रक पाए जाने के बेस पर दो भागों में डिवाइड किया गया, पर आपके नहीं बता रखे हैं, वो हैं कणिकाणु और अकणिकाणु। आपके डायरेक्ट बता रखा है मोनोसाइट, इनके प्रकार लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को दो भागों में, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और बता रखे हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ये इसके प्रकार है डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी का एक ही काम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में। ठीक है यहां तक? इसके बाद में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के कोई प्रकार वकार तो बता नहीं रखे। इनका लाइफ साइकिल बता रही, इनका है 10 डेज, इनका जीवन काल है 120 डेज, 120 दिन 10 दिन। प्लेटलेट्स क्या काम कर रही है? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कौन जमा रही है? प्लेटलेट्स। जब हम कट जाते फट जाते तो तुरंत रक्त का थक्का जम जाता है, वो कौन हेल्प कर रही है? प्लेटलेट्स। हिंदी में लिख लेना प्लेटलेट्स, इंग्लिश से नहीं डरना आपको। ये इसका काम हो गया रक्त का। अब रक्त के हम देखते हैं कार्य। रक्त का कार्य नंबर 1 है पोषण। जो अपनी आहार नाल से बड़ी आंत छोटी आंत उसमें जो भोजन अवशोषित हो रहा था ग्लूकोज या अन्य मटेरियल के रूप में, उसको अवशोषित करके और संपूर्ण शरीर में सर्कुलेट करती है, यानी पोषण का काम करती है। नंबर फर्स्ट आ जाएगा पोषण में।
नंबर दूसरा आ जाएगा, रक्त जा रहा है किडनी में, वृक्कों में, उत्सर्जन तंत्र में हम देख लेंगे और अच्छी तरीके से, जो क्या काम करवाएगा, उत्सर्जन। नंबर दूसरा काम है, ये हीमोग्लोबिन के साथ दोनों गैस लेके आ रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या बताएंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। साथ में काम कर रहा है हार्मोन्स। हार्मोन दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अपना स्राव डायरेक्ट छोड़ देती है किसमें, ब्लड में। ब्लड संपूर्ण शरीर को वितरित कर देता है, वो हार्मोन्स जहां जहां आवश्यकता होती है उसको ले लिया जाता है। तो ये क्या काम करेगा, हार्मोन्स का संचरण। इसके बाद में बात आ रही है, ये क्या काम करता है, बॉडी का ताप नियंत्रित करता है, पसीने के रूप में पसीना निकल जाता है जब अपना शरीर गर्म हो जाता है तो। इसके बाद में आ रहा है पीएच नियंत्रण। ये आ गए रक्त के कार्य, रक्त के कार्य आ चुके हैं। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार, रक्त के प्रकार में आ रहा है ए बी, ए बी ओ, ये रक्त के प्रकार है। जो ओ है ये सर्वदाता है, सर्वदाता यानी सब में दानी, महादानी। और ए बी है, ये है सर्वग्राही, सर्वग्राही। 10th क्लास में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रखा है रक्त के बारे में, बस इतना बता रखा है, रक्त भिन्न भिन्न प्रकार के 4 प्रकार बता दिए, ऐसे पाया जाता है अपनी बॉडी में। अगर विपरीत प्रकार के रक्त मिलेंगे आपस में, जैसे ए के साथ बी मिलेगा तो रक्त का थक्का जम जाएगा, यानी रक्त जमने लग जाएगा, अपनी रक्त वाहिनिकाएं जहां भी रक्त घूम रहा अपने शरीर के अंदर, तो मनुष्य की डेथ हो सकती है। जैसे ए के साथ बी मिला दिया, ए बी के साथ ओ मिला दिया, ऐसे भिन्न भिन्न मिलेगा ना तो हो जाएगी ये प्रक्रिया। इसके साथ ही बता रखे एक RH कारक, RH कारक या प्रतिजन। ये RH कारक 2 प्रकार के पाए जाते हैं, RH प्लस और RH माइनस। अपने इंडिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं 90% वो RH पॉजिटिव पाए जाते हैं, 90%। इनका भी एक महत्व है, जैसे आप ये तो देख रहे हो ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप ही दे रहे हो, ये ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप ही दे रहे हो, ये बात तो आपकी ठीक है। बट इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो भी डेथ हो सकती है इसकी, तब भी इसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया हो जाएगी, रक्त जमने लग जाएगा और जो मनुष्य है उसकी डेथ हो जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, RH कारक का मिलान करते हैं। ए वाले को ए का दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बी वाले को बी का रक्त दे रहे हैं तो ये नेगेटिव है दे रहे हैं। ये कौन है, दाता, ये कौन है, ग्राही, तो ये भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। RH कारक और रक्त, इन दोनों की खोज की थी वैज्ञानिक है एक कार्ड लैंडस्टीनर। कार्ड लैंडस्टीनर ने फर्स्ट में रक्त के प्रकार की खोज की, रक्त के प्रकार की खोज की, उसमें एक दूसरे का आपसी में डाल के देखा। उसके बाद में RH कारक की खोज हुई, जिसने रीसस नामक बंदर होती है, उसकी प्रजाति होती है रीसस नामक, उसमें खोज की थी RH कारक की। आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, इसी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कुछ कमी रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं
इसके बाद में यहाँ पर एक छोटी सी बात रह गई अपनी, ये ए बी ओ ये तो क्या है, ग्रुप है, ये तो क्या है, ग्रुप। और एक चीज पाई जाती है प्रतिजन और प्रतिरक्षी। नंबर 1 पाया जाता है प्रतिजन और नंबर 2 पाई जाती है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी प्रतिजन को दर्शाते हैं हम कैपिटल लेटर से, जैसे ए ग्रुप है, इसमें ए प्रकार का प्रतिजन पाया जाएगा, बी है इसमें बी प्रकार का, ए बी है इसमें ए बी प्रकार के, ओ है इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाएगा, कोई प्रतिजन नहीं है, इसलिए दानी है। क्या है, दानी, यानी सर्वदाता। कोई प्रतिजन नहीं है, जब तो सभी को दे सकता है, दे रहा है। प्रतिरक्षी तो होंगी उसमें, जैसे ओ है, ओ बी को दे रहा है, प्रतिजन एम ओ में नहीं है ना, प्रतिरक्षी वाले इसको दे रहा है, तो बी उस प्रकार की प्रतिरक्षी होगी, उसके अनुसार सेट हो जाएगा, उसमें कोई हानि नहीं होगी, ना उसकी डेथ होगी, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, सर्वदाता। इसी प्रकार से पाई जाती है प्रत्येक ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी, इसको स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल लेटर इसी के इंग्लिश के। प्रतिरक्षी पाई जाएगी विपरीत प्रकार की पाई जाएगी, जैसे ए है तो इसमें बी प्रकार की पाई जाएगी, क्योंकि ए आएगा, यानी अपने घर में अपना आदमी आ रहा है, उसको आप मोस्ट वेलकम आ जाओ, कोई अनजान आ रहा है उसके प्रति तो गेट बंद करोगे, उसके प्रति तो प्रतिरक्षी लगाओगे, तो किसके प्रति रख रहा है, बी के प्रति। बी वाला है किसके प्रति रखेगा, ए को, मैं तेरे को नहीं आने दूंगा। इसके बाद में बचा कौन सा, ए बी। ए बी कौन सा है, खाऊ है, तो सबका ले लेता है तो इसको क्या बोल दिया हमने, सर्वग्राही। क्या बोल दिया, तो इसमें प्रतिजन तो ए भी पाया जाता है, बट प्रतिरक्षी कोई भी नहीं पाई जाएगी। ओ है, इसमें प्रतिरक्षी कौन सी पाई जाएगी, ए बी, क्योंकि औरत किस किस को दे सकता है, दे सकता है इसको दे सकता है, इसको दे सकता है, तो जब इसमें ए बी प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जा रही है, तो ए और बी में जाने में क्या शर्म आ रही है इसको, दोनों प्रकार के हैं तो दोनों में चला जाएगा। दोबारा समझो, ऐसे समझने से याद नहीं हो रही है तो अपनी देसी भाषा में ट्रिक समझ लो याद करने की। प्रतिजन को बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, डायरेक्ट लिख दो ए बी और इसमें कोई नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको प्रतिरक्षी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका तो इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये वाला खाली है तो यहाँ पर खाली तो आएगा, खाली आएगा ना। आपको ये बात बताऊं, जिनको छोटे अक्षरों से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये खाली है, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट, हृदय पाया जाता है, ये अपनी श्वास नली है, ये दोनों फेफड़े अपने, ये दूसरा फेफड़ा है, ये पाए जाते हैं वक्ष गुहा में, पाए जाते हैं ना वक्ष गुहा में, किसके ऊपर है, ये कहां पाए जा रहे हैं, डायफ्राम के ऊपर। ये क्या है, डायफ्राम, ये क्या है अपने फेफड़े। और यहां पर क्या पाया जाएगा अपना, हृदय। ये क्या है अपना, हृदय, हार्ट से लिख रहा हूं एच, हृदय, ठीक है। स्थिति के बारे में पता चल गई, कहाँ क्या पाया जा रहा है, वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच में, इतनी बात आप बता देना। अब बात करते हैं, देखो कैसा होता है, जो अपनी बंद मुट्ठी है ऐसे, तो ऐसा होता है अपना हृदय, इतना ही होता है, इतना ही होता है। हृदय, फेफड़े, ये सारे के सारे क्या है, एक कोमल अंग है। क्या है, एक कोमल अंग। कोमल अंग किसे कहोगे, जो अपनी चोट ना खा सके, जैसे आप मुक्का वगैरह दे रहे हो तो ये सहन नहीं कर सकते, इसके लिए अपने भगवान ने अच्छी तरीके से इसको पैक कर रखा है, किसके अंदर, पसली पिंजर के अंदर। वेरी गुड,
ये आपका पसली पिंजर, इसके अंदर ये फेफड़े और ये पैक रहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं हृदय के बारे में। तो हृदय की स्टोरी पढ़ने से पहले, बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, ये अपना हृदय है, समझ लो। इसके चारों ओर एक द्रव पाया जाएगा, इसमें एक फ्लूइड भरा रहेगा जिसे बोलते हैं हृदय द्रव। हृदय द्रव, ये हृदय द्रव क्या काम करेगा? हृदय द्रव ये काम करेगा, जैसे आपने किसी के मुक्का मार दिया छाती में, ये तो नहीं है हृदय पकड़ के लूम रहा है ऐसे, और आपने मुक्का मारा झड़के हाथों में आ गया, ऐसा तो नहीं है ना किसी के। तो ये सेट होता है, अपने शरीर के जितने भी कोमल अंग है वो प्रत्येक जगह सेट होते रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए उसका रक्षा आवरण होता है। जैसे हृदय, ये हृदय, तो हृदय के चारों हृदय द्रव है, जैसे मुक्का मारोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पिचक जाएगा, फिर वापसी अवस्था में उसी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो अपने लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनके चारों ओर भी फुफ्फुस द्रव पाया जाता है। फेफड़े हैं तो फुफ्फुस द्रव, हृदय तो हृदय द्रव। जो भारी आघात, तो घूसा मुक्की है ना, भारी आघात जैसे कूद रहे हो, बैठ रहे हो, उनसे इनकी रक्षा करता है। इतनी बात आपको याद होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं हृदय के कितने कोटर हैं। कोटर कक्ष, एक ही बात है भाई, कितने कोटर हैं? 4। कितने हैं? अब देखो, इन कोटर का नामकरण करने से पहले आपको एक प्लस का साइन बना लो और साथ में बना लो एक गोला। जैसे आप नोटबुक में बना रहे तो नोटबुक को अपने सीने से लगाओ, और जैसे अपना हैंड है, दोनों हाथ है ना दोनों, उसी हिसाब से इसका नामकरण कर दो। तो इस साइड वाला पोर्शन क्या आ जाएगा? बायां, दायां, ये वाला बायां। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा हो गया? दायां। ये वाला बायां। वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? अब आप एक बात याद रखना, ऊपर वाले दोनों पोर्शन आ रहे हैं ना, ऊपर वाले, इसके लिए आ से ऊपर, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आलिंद। वेरी गुड। नीचे से क्या? नीले। यहां तक इसके नामकरण की बात हो चुकी। 4 कोटर पाए जाते हैं, आलिंद, निलय, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को निलय। आलिंद निलय आप कैसे चाटोगे? दाएं साइड में दायां आलिंद, बाएं साइड में बायां आलिंद। नीचे की साइड में जा रहे हो, निलय आ रहे तो दायां निलय, बायां निलय। इसके बाद में मैं डायग्राम बना रहा हूं। जो डायग्राम होता है इतना टिपिकल आपकी बुक में, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको, सिंपल सा, शॉर्ट सा, जैसे आप एग्जाम में भी करके आओ, टीचर को थोड़ा अच्छा लगे, मार्क्स मिल सके अच्छी तरीके से। तो ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। फर्स्ट में तो आपको ब्लड लेके आना है एक क्वार्टर में, आ गए एक क्वार्टर में, ये वाला क्वार्टर बन गया। ये क्वार्टर कौन सा था? दायां आलिंद बन गया ये। इसके बाद में ये जाएगा इससे निचले वाले में, गया इससे निचले वाले में, ये गए इससे निचले वाले में। तो इसको क्या बोल दिया आपने? नीचे निलय, दायां निलय। क्लियर है? इसके बाद में ये रक्त कहां जा रहा है भाई? फेफड़ों में जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आदान प्रदान होगा। ये बात आपने पढ़ ली श्वसन तंत्र वाले लेक्चर में। तो अब ये आ रहा है, आएगा तो ये लो सर, ये आ गया। आ गया कौन से पार्ट में आ गया? बायां आलिंद में, बायां आलिंद में आ चुका है। इसके बाद में किधर चला जाएगा? बाएं बाएं। वेरी गुड, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको बड़ा बनाता हूं। ये बायां नीला हो गया आपका। ऐसे आप इजीली डायग्राम बना सकते हो, एकदम सिंपल है। इनका नामकरण कर दो, और साथ में इसमें एक आवरण पाया जा रहा था ना, कौन सा आवरण? कौन सा आवरण था जिसमें हृदय द्रव भरा था? ये आवरण हो गया जिसमें हृदय द्रव भर रहा है, जो इसको
बाहर ही आएगा तो इसे रक्षा करेगा। इस आवरण का नाम भी दे रखा होगा। हृदय आवरण ही बोल रखा है इसको, हृदय द्रव। ये है हृदयावरण, ये है हृदय द्रव, हृदय द्रव। इनका नामकरण कर रहे हो, ये वाला आ जाएगा दाया आलिंद, दाया आलिंद। ये वाला आ जाएगा दाया निलय। ये वाला आ जाएगा बाया आलिंद। वेरी गुड। बाया आलिंद के बाद में आ रहा है बाया निलय। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब आपको इस चीज में कंफ्यूज होता है तो कहां से तो रक्त आ रहा है, कहां रक्त जा रहा है, किस किस के पास जा रहा है, उसका नामकरण कैसे करोगे? वो नामकरण करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। रक्त आएगा कहां से? संपूर्ण हृदय मतलब संपूर्ण शरीर से किस में आ रहा है? संपूर्ण शरीर से किस में आ रहा है? हृदय में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर से रक्त आ गया। संपूर्ण शरीर से रक्त आ रहा है हृदय में, इसको बोलते हैं हम महाशिरा। महाशिरा क्लियर है? इसके आगे ये सिरा है ना, ये डिवाइड थी ऐसे, यानी 2 या 4 भागों में से डिवाइड थी ऐसे, फिर ये आगे जाके एक महाशिरा बना ली। क्लियर है यहां तक? महाशिरा कैसा रक्त आ रहा है? देखो संपूर्ण शरीर से हृदय में रक्त आ रहा है तो कैसा रक्त आएगा? अशुद्ध आएगा ना। अशुद्ध कहे तो कैसा बोल सकते हो आप? अशुद्ध क्या उसमें कुछ गंदगी होगी? गंदगी होगी तो किसकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट मटेरियल है वो। तो क्या होगा इसमें? महाशिरा है तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी? CO2 की। इसी से ही आप समझ जाना। इसके बाद में ये स्टोरी आपको बाद में बता दूंगा। ये संपूर्ण शरीर को भेज रहा है, ये संपूर्ण शरीर को भेज रहा है। संपूर्ण शरीर को भेज रहा है किसके द्वारा? इसका नाम क्या रखें हम? महाधमनी। धमनियां नहीं लगाएंगे, धमनी एक है, ये आगे डिवाइड हो जाएगी तो महा हट जाएगा और धमनियों में डिवाइड हो जाएगी। ये सिराएं हैं, ये आगे बढ़ के एक महा बना रही है। महा हम किसे बोलते हैं? एक बड़ा हो अपने मन में, एक हो, एक बड़ा हो या एक हो, उसे बोलते हैं हम महा। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई कहां से तो रक्त आ रहा है? संपूर्ण शरीर से आ रहा है। कैसा रक्त? अशुद्ध। किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा। हृदय पंप कर रहा है, पंप ये ऐसे पंप करेगा तुरंत इसके अंदर संपूर्ण शरीर में पहुंच जाएगा। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। इसमें कौन सी गैस की उपस्थिति होगी? O2। तो O2 है तो कैसा है ये रक्त? शुद्ध। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना यहां तक? इसी से आप इसका नामकरण करना सीख गए ना। नया नाम यह है महाधमनी, महाशिराएं हैं। अब आप आगे देखिए, मैं बना रहा हूं यहां पर आपके फेफड़े। आपके बनाऊं या मेरे बना दूं? मेरे बना लूं। तो देखो ये है फेफड़े, देखो फेफड़े हैं और इनके बीच में हृदय। अपने को समझने के तौर पर इसको लाल डायग्राम बनाया है तो इसके अंदर तो सेट कर नहीं सकते, वैसे बता रहा हूं। तो ये है ना, ये नलिका, ये कहां जाएगी? कहां जाएगी? दोनों के दोनों फेफड़ों में गई ना। कैसी गैस जा रही है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है ना। कहां से? हृदय के कौन से भाग से? दाएं नीले से। अशुद्ध रक्त हृदय के कौन से भाग में आया है? दाया। दाया नीले कौन से अंग को रक्त भेज रहा है? किनको? फेफड़ों को। कैसा रक्त भेज रहा है?
कैसा? अशुद्ध। वेरी गुड। अशुद्ध यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो धीरे धीरे बाहर निष्कासित होती रहेगी। इसी में भी ये प्रक्रिया होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निष्कासित होती रहेगी। यह आपका श्वसन पथ यानी श्वसन तंत्र काम करता रहेगा। ये एक दूसरे से अटैच है, सारे के सारे तंत्र अपने शरीर के अंदर ही हैं। अब दोनों से शुद्ध रक्त आएगा। शुद्ध रक्त बोले तो कैसा रक्त? जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ऑक्सीजनित रक्त किस में आ गया? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आ चुका। बायां आलिंद किसको भेज देगा? बाएं। और बायां निलय संकुचन करेगा यानी बिचेगा अपना, मतलब पंप करेगा ये हृदय, तो कहां भेज देगा? संपूर्ण। तो ये प्रक्रिया संपूर्ण शरीर में आ गया। संपूर्ण शरीर के बाद कहां पहुंच जाएगा? बाएं, ये दायां आलिंद में। तो दायां आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से कहां पे? फेफड़ों में, जहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। फिर से ये मान किसमें आ जाएगा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय पंप करेगा तो कहां पहुंच जाएगा? संपूर्ण। मैं इसकी डायरेक्शन दिखा देता हूं एक बार। यहां से तो आ रहा है, ये आ गया, ये यहां पे गया किसमें? फेफड़ों के अंदर। फिर फेफड़ों से आया, किसके अंदर आ गया? बायां आलिंद। बायां आलिंद से बायां निलय, और बायां निलय देखो पंप कर रहा है कहां पे? संपूर्ण शरीर को। यहां तक क्लियर हो सारे के सारे? अब बात आती है नेक्स्ट वाल की। तो वाल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं वॉल यानी वाल। इन वालों का क्या महत्व है? जैसे यहां पर रक्त आ गया, यहां पर रक्त आ गया, तो इसी के अंदर रहे कुछ समय के लिए। जब ये वाल खुले, इनको परमिशन मिले, जब इसी के अंदर जाएं। जब ये पंप करता है तो वापसी इसके अंदर ना आने दें। रक्त है, जब ये पंप कर रहे हैं, इसको भेज रहा है, ये भी साथ में पंप कर रहा है, संपूर्ण शरीर को भेज रहा है। तो यहाँ पर वाल पाए जा रहे हैं, तो दोनों का रक्त मिलने जाए, और यहाँ ये पंप कर रहे हैं तो इधर ही जाए रक्त। ये खुला रहेगा या डैमेज हो जाएगा तो इधर आ जाएगा नहीं रक्त। साथ में इसकी बात सुनो, यहाँ पे रक्त आ गया, स्टोर होता रहेगा। जब ये पुल भर जाएगा यानी कुछ समय बाद, कुछ ही माइक्रो सेकंड में ये वाल खुल जाएगा, जो रक्त था यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये संकुचन करेगा तो वापसी न जाए रक्त, किधर चला जाए? संपूर्ण शरीर में चल जाए। तो इनका उल्टा सुल्टा महत्व है। तो इधर तो पाए जाते हैं 3 वाल, इधर पाए जाते हैं 2 वाल। तो इन 3 वाल पाए जाते हैं, इनका नाम है त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट। इस साइड में 2 वाल पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं द्विवलन कपाट। कपाट करते वाल, द्विवलन 2, त्रिवलन 3। वैसे बोल रहे हैं इसको ट्राइकैप्सूड वाल, इसको बोल रहे हैं डाइकैप्सूड वाल। इसका दूसरा नाम भी दे रखा है, शायद देख लेना, एवी वाल। एवी वाल और डाई ट्राई अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। इसके बाद में एक सिंपल सा फंडा रह गया, कभी बार क्वेश्चन पहुंच लेते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसकी स्टोरी सुन लो। सामान्य भाषा में तो यह है, हृदय में रक्त 2 बार आता है। कितने बार? 2 बार। एक बार आया, इसके बाद कहाँ गया? फेफड़ों के पास। फेफड़ों में जो गैस थी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आदान प्रदान हुआ। इसके बाद में कहाँ आया? वापसी हृदय में आया ना, हृदय में। इसके बाद हृदय पंप कर दिया, कहाँ पहुंच गया? संपूर्ण शरीर में। कितने बार हुई ये प्रक्रिया? 2 बार। इसलिए क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। परंतु आपको जो एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको ऐसे नहीं बताना,
आपको तरीके से बताना है, आपको ऐसे बताना है। एक बार संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा आता है, किस साइड के पोर्शन में? ये साइड का कौन सा पोर्शन हो जाएगा? दायां भाग। दायां भाग है ना, दोनों को लेके चल रहे हैं। दायां भाग से फेफड़ों में पहुंच गया। इसके बाद में वो शुद्ध होके, शुद्ध यानी ऑक्सीजनित होके, ऑक्सीजन तो मिल रही है यहाँ पे, ऑक्सीजनित होके कौन से पोर्शन में आ जाता है? कौन से पोर्शन में? बाएं पोर्शन, बाएं भाग में। और बायां भाग किसको भेज रहा है? संपूर्ण शरीर को। तो ये प्रक्रिया कितने बार हो रही है? 2 बार। इसलिए क्या कह रहे हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी नाम आ रहे हैं ना, कौन कौन से अंग का महाशिरा द्वारा आया, इसमें आया, इसमें आया, फिर ये फेफड़ों को भेज दिया, फिर इसमें आया, इसमें आया, फिर ये संपूर्ण शरीर को भेज दिया। ये प्रक्रिया 2 बार हुई। जो दाएं साइड का पोर्शन है वो अशुद्ध रक्त के लिए काम कर रहा है, बाएं साइड का पोर्शन है वो किसके लिए? शुद्ध रक्त के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसे आगे बता रही है रक्त वाहिनियां। नंबर 3 में हम बात करेंगे रक्त वाहिनियां। नाम से स्पष्ट है, वाहिनी उसे कहते हैं जो किसी चीज को ले जाए। रक्त वाहिनियां, रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं। रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं 2 प्रकार की हैं, वैसे 3 प्रकार की बता देते हैं। होती तो 3 प्रकार की हैं, पर आपकी 10th लेवल पर 2 प्रकार की बता रखी, जैसे शिरा और धमनी। शिरा किसके लिए काम कर रही है? कैसे रक्त के लिए? अशुद्ध रक्त के लिए। और धमनी किसके लिए काम कर रही है? शुद्ध रक्त के लिए। तो शिरा किसे कहेंगे? जिसमें कैसा रक्त बहे? अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड जनित। धमनी किसे कहेंगे? जिसमें कैसा रक्त बहे? शुद्ध यानी ऑक्सीजनित। तो रक्त वाहिनियों कितने भागों में बांट दिया? शिरा नंबर 1, नंबर 2 धमनी। आप किताब में देखो, इसके बारे में डिस्कस करो। इससे पहले रक्त के बारे में छोटी सी स्टोरी छूट गई। वो जैसे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, रेड कलर का होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये बातें फर्स्ट में रह चुकी थी। और जो क्या काम करता है, जैसे उत्सर्जन हो गया, हार्मोन्स का संवहन हो गया, गैसों का आदान प्रदान हो गया, ये सारे काम कौन करवाता है? रक्त करवाता है। तो आप इस हिसाब से बुक को पढ़ना, साथ में लेक्चर की हेल्प ले सकते हो। ठीक है।